प्रश्नावली 5.3 क्वेश्चन नंबर तीसरे का आज चौथा, पांचवा और छठा क्वेश्चन करेंगे। तो उसने कहा A3 बराबर 15। क्या कहा है? A3 बराबर कितना है? 15 है। और S10 का मान कितना है? 125 है दिया है। और D और A10 का मान ज्ञात कीजिए, यानी A10 का मान ज्ञात करना है। किस किस का? D को ज्ञात करना है और A10 का मान ज्ञात करना है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 4 ही हल करते हैं आज। पहले क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4। तो A3 बराबर 15 है, तो इसे लिख सकता हूं मैं A प्लस 2D बराबर 15। समीकरण क्या मान लेंगे? हम इसे फर्स्ट मान लेंगे। और S10 बराबर एक फॉर्मूला लगाओ, यानी पदों के योगफल का, यानी n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी। S10 का मान कितना है? 125 है। और n का मान कितना है? उसमें Sn ही है, ये n की जगह कितना है यहाँ? 10 बट्टा कितना है? 2। और 2A प्लस n की जगह कितना है? n का मान है 10 -1 और d है, नहीं दिया है अभी। तो इसे डिवाइड करो, 2 पंजे 10, यहाँ आ जाएगा 5। और जो 5 गुणा में ना, इसे बटे में ले जाओ 125 के, तो क्या हो जाएगा? 125 बटा 5 बराबर 2A प्लस 10 में से 1 गया, बचा कितना? बचा 9। 9 के साथ d में गुणा तो 9d। अब 5 से डिवाइड करो, 5 दूनी 10 और 5 पंजे कितना हो जाएगा? 25। तो यानी कि 2A प्लस के 9d बराबर क्या आया? किसके आया है? 25 के। लो जी, समीकरण सेकंड ये हो गई। अब उसके बाद करना क्या है? यहां पर 2A है और यहां पर A है। मैं क्या करूं? यहां समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा कर दूं और यहां लिख दो कि समीकरण किसमें? फर्स्ट में 2 से क्या करने पर? गुणा करने पर। गुणा करने पर। चलो जी, 2 की गुणा A में करो, कितना हो जाएगा? 2A। और 2 दूनी कितना? 4। और साथ में क्या हो जाएगा? D। और 2 की गुणा 15 में करेंगे, 15 दूनी 30। अब समीकरण जो सेकंड है वही जस्ट इसके नीचे उतार दो, यानी 2A प्लस 9D और बराबर कितना है? 25 है। तो हमें क्या करना है? विलोपन विधि से घटाने पर यहां से A और D के मान निकाल लेने हैं। तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये कट जाएंगे। तो माइनस का कितना बचेगा? 5D और बराबर यहाँ बचेगा 5। अब जो गुणा में कहाँ चला जाएगा? बटे में, यानी 5 बटा माइनस के 5। और 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा 1, यानी D का मान आ जाएगा माइनस का 1। लो जी, D तो आ गया। अब D का मान कहाँ रख दो? समीकरण फर्स्ट में रख दो। कहाँ रख दो? D का मान समीकरण हम फर्स्ट में रख के क्या करेंगे? A का मान निकाल लेंगे समीकरण फर्स्ट में क्या करने पर? रखने पर। चलो जी, समीकरण फर्स्ट ये रही, यानी A है प्लस 2 गुणा D का मान कितना है? D का मान कितना आया है हमारे पास में? ये देखो ध्यान से, -1। तो D की जगह क्या रख दो? -1। और बराबर क्या है? बराबर क्या बच रहा है? 15। अब 2 वो A तो चुका, तो प्लस माइनस, -2 ही कम कितना हो जाएगा? 2 और बराबर ये 15। तो माइनस का 2 इधर जाके प्लस का, यानी A बराबर 15 प्लस 2 हो जाएगा। तो A का मान कितना आएगा? 17 आ जाएगा। लो जी, A का मान भी है, D का मान भी है। और उसने कहा था D का मान ज्ञात करो। तो D का मान तो ज्ञात पहले ही हो गया था। क्या हो गया था? -1। ठीक है ना, -1। ये जो नीचे आया है देखो ध्यान से, -1। अब क्या है? A10 का मान ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान है। A10 को आप लिख दो क्या? A प्लस 9D। ठीक है ना, 1 कम, यानी A का मान क्या है? A का मान है 17 और प्लस 9 गुणा, और D का मान हम पहले क्या निकाल चुके हैं? -1। तो 17 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और 9 ही कम 9, तो कितना बच जाएगा? 8। यानी A10 का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर? 8। यो लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5। तो जरा क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ो। कहा क्या है उसने क्वेश्चन नंबर 5 में? D का मान है 5। D का मान कितना है यहाँ पर? 5 में उतारता हूं। और S9 बराबर कितना दिया है उसने? 75। ठीक है ना। उसने कहा है A का और A9 का मान ज्ञात कीजिए। किस किस का करना है? A का और A9 का मान हमें ज्ञात करना है। चलो जी, करते हैं। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5वें का हल। अब देखो क्या करना है, हमें फॉर्मूला लगाना है S9 का। S9 बराबर मतलब के पदों का योगफल का ही फॉर्मूला होता है Sn। तो Sn की जगह क्या ले लेंगे हम? S9 ले लेंगे, क्योंकि ये दिया है। तो n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। यहाँ पर Sn ही कहा जाता है। Sn का मान तो 75 है और n का मान यहाँ पर क्या है? 9 है। ठीक है ना। अब करेंगे क्या? S9 का मान कितना है यहाँ पर? 75 है।
बराबर n का मान 9 बटा कितना हो जाएगा ये 2, और 2a प्लस n की जगह कितना है 9 माइनस 1, और d का मान हमारे पास कितना है 5 है, d का मान कितना है 5। अब देखो बट्टे में तो क्या कर दो गुणा में, यानी 75 गुणा कितना हो जाएगा 2, और जो गुणा में उसे कहाँ ले आओ बट्टे में, ठीक है ना, यानी चेंज हो जाएगा। और बराबर यहाँ पर 2a है और प्लस यहाँ पर कितना बचा 8, 9 में से, यानी ये 9 है, 9 में से 1 गया 8, और 8 पंजे कितना हो जाएगा 40। अब उसके बाद करना क्या है हमें, 75 की गुणा 2 में करो तो कितना आएगा 150 आ जाएगा बटा 9, ये कटने का नहीं अभी भी, तो हम क्या करेंगे इस 40 को भी इधर उठा लाओ तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, और बराबर यहाँ क्या है 2a है। अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखो 150 की 1 में गुणा 150 ही कम 150 माइनस, और 40 की गुणा 9 में करेंगे 9 चौक 36 300 कितना हो जाएगा 60, और बटे में 9 ही कम 9, और बराबर ये क्या है 2a है। अब उसके बाद इसको घटाना है, तो घटा के कितना बचेगा इसमें से घटाओगे तो हमारे पास बचेगा 210, और बटे में क्या है 9 है। अभी भी ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो जो गुणा में ना 2 का इसे भी कहाँ ले आओ बटे में ले आओ, और बराबर किसके आ जाएगा 1 है। अब 2 से 210 तो कट जाएगा, 2 ही कम तो 2, और 2 पंजे 10 यानी एक साथ ही कट रहे तो 0 लगाओगे बीच में, 2 पंजे 10। अब उसके बाद करना क्या है, a बराबर हमारे पास आया है 105 बटा 9, और ये भी 3 के पहाड़े से डिवाइड हो जाएगा, 3 तिया तो हो जाएगा 9, और 3 तिया 9, 1 बचा 3 पंजे 15, यानी a का मान कितना है हमारे पास 35 बटा 3 आ जाएगा। लो जी a का मान तो आ गया, वो a का मान ही तो पूछ रहा था। उसके बाद अब जब a का मान आ गया तो a9 का मान निकाल लेंगे हम, a9 बराबर क्या होगा a प्लस 8d हो जाएगा। a का मान कितना निकाला है हमने 35 बटा 3, और प्लस 8 गुणा d का मान कितना है हमारे पास पहले दिया है उसने 5, यानी यहाँ रख देंगे 5। अब उसके बाद 35 बटा 3 प्लस 8 पंजे कितना 40, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो यानी a9 का मान निकल के आएगा, a9 बराबर 35 ही कम 35 प्लस, और 4 तिया 12 यानी 120 हो जाएगा, और 3 ही कम 3। अब उसके बाद a9 बराबर 120 में 35 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। और उसके बाद क्या, यानी कि एक चीज़ में छोटी सी मिस्टेक हो गई, जरा ध्यान दो यहाँ पर, ये जो 150 था ना और ये माइनस के 360 था, तो यहाँ पर जो बचेगा क्या का बचेगा माइनस का ही बचेगा, ये माइनस के 210, तो यानी ये माइनस का 105, तो यानी कि हम कह सकते हैं ये माइनस का कितना बचेगा माइनस के 35 बटा 3 हो जाएगा। तो मैं यहाँ माइनस लगा दूँ हर जगह, ये छोटी सी मिस्टेक हो गई घटाने में। चलो जी, अब उसके बाद करना क्या है, 120 में से 35 अब घट जाएंगे, ठीक है ना, जुड़ने के नहीं घट जाएंगे, तो ये बचेंगे 85, और बटे में कितना आ जाएगा 3, तो यानी a9 का मान ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 के लिए क्या है जरा ध्यान से देखो, a का मान कितना दिया उसने 2, a का मान कितना दिया है 2, a का मान तो 2 है, और d का मान कितना है 8 है, और Sn बराबर कितना दिया है 90, और n का मान पूछ रहा है वो n का मान और an का मान, यानी n का मान ज्ञात करना है और an का मान भी ज्ञात करना है। अब फॉर्मूला तो सिंपल ही लगाओ Sn वाला। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है इसका, 5 छठे का क्या लास्ट है। देखो अब करना क्या है, Sn बराबर हमारे पास n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये लगाना है। अब Sn का मान कितना है, Sn का मान है, अब Sn का मान है हमारे पास 90 बराबर n का मान कितना है, n का मान तो निकालना है, अपोन में 2 है, और 2a का मान तो है 2, और प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है, और d का मान भी है हमारे पास 8। अब देखो जो बटे में कहाँ चला जाएगा गुणा में, यानी 90 गुणा कितना हो जाएगा 2, और बराबर यहाँ पर n है, और ये क्या हो जाएगा 4 प्लस, और 8 के गुणा n में करो 8n माइनस 8, 8 एकम 8, हमने अंदर इसके गुणा कर दी। अब 90 गुणा 2 ही रखो इसे, और बराबर यहाँ n जुका तो ही रखो, तो यानी कि 8n माइनस के 8 में से 4 गए तो कितना बचा माइनस का 4। अब यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे, 4 कॉमन आ जाएगा, तो यानी 90 गुणा 2 बराबर 4 मैंने कॉमन लिया, ये n तो बाहर है ही, तो यहाँ बचेगा 2n माइनस के 1, ठीक है ना, क्या बच जाएगा माइनस का 1। जो गुणा में 4 का कहाँ ले जाओ बटे में, 90 गुणा 2, और जो गुणा में कहाँ चला गया बटे में, और बराबर n है, यहाँ पर n है और 2n माइनस 1 है। अब उसके बाद 2 से डिवाइड करो, 2 दूनी 4 और 2 से काट दो तो कितना हो जाएगा, 2
तिया 6, 2 चौक 8, 2 चौक 8 हो जाएगा और एक बचा 2 पंजे 10। तो यानी कि n के अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के n की गुणा 1 में करो, n एकम n, और बराबर यहाँ पर क्या है 45 है। अब ये बन जाएगी द्विघात समीकरण, यानी कि 2n स्क्वायर माइनस के n माइनस के 45 बराबर 0। अब 45 दूनी 90, यानी कि 45 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 90। 90 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो घटा के क्या आ जाएगा, इसको गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 है, तो मैं करूँ 10 गुणा 9 करता हूँ तो कितना हो जाएगा 90, और 10 में से 9 घटाऊँ तो कितना बचेगा 1। तो यानी जो गुणांक में इसकी 1 है उसकी जगह क्या रखो तो 10 माइनस 9। चलो जी, गुणांक में हमेशा 1 ही है इसके, तो 2n स्क्वायर माइनस 10 माइनस 9 और ये n माइनस के 45 बराबर 0। अब 2n स्क्वायर माइनस के 10 के n में गुणा, माइनस के 10 है, माइनस माइनस प्लस 9 की गुणा n में 9n माइनस के 45 बराबर 0। अब ले लेंगे इसमें से कॉमन, यानी n कॉमन लिया तो क्या बचा, नहीं 2 भी आ जाएगा, 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो 2 भी कॉमन है और n भी कॉमन है, तो n माइनस कितना बचा यहाँ पर 5, और प्लस का 9 कॉमन ले लो तो यहाँ भी अंदर n माइनस के 5 ही बच जाएगा, क्योंकि 45 के अंदर से जब 9 कॉमन आएगा तो 9 पंजे कितना हो 45, यानी 5 ही बचेगा बराबर 0। अब 2n प्लस के 9 और बाहर से इकट्ठा कर लिया, और इन दो में से एक क्या ले लेंगे हम कॉमन ले लेंगे, और बराबर रख देंगे ना क्या के 0 के। चलो जी, यानी कि हम कर सकते हैं क्या 2n प्लस 9, यानी जो शुरू में ही है ये 2n प्लस 9, इसे बराबर कह के रख दो 0 के, तो 2n बराबर क्या हो जाएगा ये माइनस का, प्लस का तो माइनस का, जो n बराबर जो गुणा में कहा बटे में, यानी एक तो n का मान आ गया ये, और एक हो रहा है जिसका मान क्या है n माइनस 5, n माइनस 5 बराबर 0, तो n बराबर क्या आ जाएगा प्लस का 5। लो जी, n का मान क्या मानना जाएगा यहाँ पर, क्योंकि पद जो होंगे वो हमेशा प्लस में होंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद हमें क्या करना था, an का मान ज्ञात करना है, तो an बराबर फॉर्मूला लगाओ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an बराबर a का मान क्या है हमारे पास, a का मान है क्या, a का मान कहाँ गया, ये रहा, a का मान क्या है 2 प्लस, और n का मान कितना निकाल चुके हैं हम यहाँ पर 5 माइनस 1, और d का मान ऑलरेडी यहाँ पर क्या है 8 है। तो चलो जी इसको करो सोल्व, मेरे साथ सोल्व करवाओ। 2 प्लस यहाँ पर बचा 5 में से 1 गया 4, और 8 चौक 32, 32 और 2 कितना हो जाएगा 34। लो जी an का मान कितना आ गया 34। तो आई होप वीडियो आपको समझ आ गई हुई, तो जरा वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में वापस, तब तक के लिए बाय।